Friends, welcome to JPS classes. Myself, Engineer Digvijay Singh, giving you the very important and very interesting lecture on the first chapter of your 10+1 syllabus is the sets. बच्चों, इस लेक्चर को पढ़ के आप 100 में 100 नंबर, आप सुना होगा आप सबने कि मैथ्स में 100 में 100 नंबर आते हैं। आप देखोगे आपके खुद के 100 में 100 नंबर आएंगे, तब आप इंजॉय करोगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में मार्वलस कंसेप्ट है। और ये फर्स्ट लेक्चर हमारा, इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर सेकंड लेक्चर आप उसको समझ सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10+1 सिलेबस विच इज़ सेट। सेट के बारे में समझते हैं। अ well defined collection of elements or entries is a set। अब यहाँ पर एक जो ये वर्ड आ रहा है बच्चों हमारे सामने, वेल डिफाइंड वर्ड, वेल डिफाइंड कलेक्शन से क्या मतलब है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन से मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक बात आपको बताता हूँ कि एक ऐसा कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन विच इज सेम फॉर ऑल, है ना। ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो, बदले ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल में किसी ने बोला कि आपको कि कलेक्शन ऑफ all the natural numbers, all the natural numbers, सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो कोई भी बच्चा जो कलेक्ट करेगा वो क्या लिखेगा, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सारे नेचुरल्स का कलेक्शन करेगा। ये राम करे, मोहन करे, सोहन करे, कोई उसका भाई, बंधु, चाचा, ताई, कोई भी कलेक्शन करेगा तो सबको नेचुरल नंबर का कलेक्शन यही मिलेगा बच्चे, सारे नेचुरल का कलेक्शन, कोई बदलेगा नहीं। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को n से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कलेक्शन बदलने वाला नहीं है, हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये एक सेट है, इट इज़ अ सेट, ये एक सेट है। मान लो किसी ने हमें दूसरा कोई एग्जाम्पल दे दिया बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कि वो किसी ने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स का कलेक्शन, ये भी क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स्ड होगा। तो यस, इट इज़ अ सेट। ठीक है, ये एक सेट होगा। तो सेट कहने का मतलब है कि जो कलेक्शन बदले ना, जो कलेक्शन चेंज ना हो। लेकिन मान लो कोई ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई वेदर अ सेट और नॉट, क्या एक सेट है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें कई सारे क्वेश्चन आए। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड दिग्विजय सिंह। तो क्या ये एक सेट है? तो ऑफ कोर्स यस, ये एक सेट होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये कलेक्शन डिफाइंड होगा। इसमें डी आएगा, आई आएगा, जी आएगा, बी आएगा, जे आएगा, ए आएगा, वाई आएगा, एस आएगा, एन आएगा, एच आएगा। अच्छा, एक सेट में एक ही लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, एक लेटर को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, ये याद में रखेंगे। नो लेटर्स will be repeated in a set। एक सेट में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो एक दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल girls
इन योर क्लासरूम। ठीक है। अब बच्चों ये क्या एक सेट है, तो यहाँ जो ब्यूटी की बात चले, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये ब्यूटीफुल गर्ल्स ना एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। ए ब्यूटीफुल गर्ल्स नॉट अ वेल डिफाइंड है ना, नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड है ना, एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सेट। क्योंकि सीधी बात है, ब्यूटीफुल गर्ल किसी को कोई टेस्ट में इंटेलिजेंट है तो उसको वो ब्यूटी लग रहा है, कोई देखने में सुंदर वो उसको ब्यूटीफुल लग रहा है, किसी की नाक अच्छी है वो ब्यूटीफुल, किसी को गोरी लड़की ब्यूटीफुल लगती है, किसी को काली लड़की ब्यूटीफुल लगती है। तो ब्यूटीफुल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका हम कलेक्शन करेंगे तो सभी का कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा। जब सबका कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा। क्योंकि सेट होने के लिए जो प्रायोरिटी है, जो मेन बात है वो है कि सबका कलेक्शन सेम होना चाहिए। सबका कलेक्शन सेम नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो हम कह सकते हैं, थर्ड एक एग्जांपल की तरफ चले हम, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो ये भी सेट नहीं होगा बच्चों, है ना, ये भी नॉट अ सेट होगा, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर का मतलब है कि कोई भी गुड हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है। सबके हिसाब से गुडनेस की बात अलग अलग आती है। ठीक है। तो वी कांट से कि भी ये गुड है ये बैड है, ऐसे, है ना। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है। अब यहाँ से जो दूसरी खास बात आती है अपने पास, जो मेन है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो एक सेट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का, दो तरीके से ही होता है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो पहला रिप्रेजेंटेशन का मेथड है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, है ना, या लीस्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं ना, लीस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि जब हमारे पास सेट जो है ना लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन हो, किस फॉर्म में गिवन हो, लैंग्वेज के फॉर्म में ना, लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन हो तो वो ये होगा। और जब हमें वो फिगर्स के फॉर्म में आ जाएगा, एक्सप्लेन्ड फिगर्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कलेक्शन ऑफ, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये लिखा किसी ने मान लो। ठीक है बच्चों। तो ये जो लिखा आपने कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, तो ये अभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर है। यदि इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, हमारा सारे होल नंबर्स का कलेक्शन, 0 1 2 3 4 5। अब इस तरह से लिख दिया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। रोस्टर फॉर्म हो गया ये हमारा। ठीक है। तो ये समझने की चीज़ है। दूसरा हमारा दूसरा एग्जांपल हम समझें। मान लो किसी ने बोला x such that x square minus 4 is equals to 0 where x belonging रियल नंबर। तो ये हमारा सेट बिल्डर है बच्चों, ये सेट बिल्डर है। और जब हम इसको सॉल्व करने पे आ जाए, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो हम जो ये सेट बनाएंगे 2 और -2 का, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। तीसरे पे हम बात चलते हैं। जैसे हम तीसरा के एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी थर्ड एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमने थर्ड एग्जांपल लिया, मान लो कि भाई 2 4 6 8 10। तो अभी ये हमारा रोस्टर फॉर्म है।
रोस्टर फॉर्म है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x such that x is an even natural which is lesser than इक्वल टू 8। कई तरीके से बातों को लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बात को लिखने का 1000 तरीके, सीधी बात है, एक बात को बोलने का 1000 तरीके होते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, और वेयर n लाइज फ्रॉम 1 to 4, यूँ भी लिख सकते हैं। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। अच्छा, ये नोट में एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऐसे लिखा जाता है या ये 3 डॉट लगा के लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं x सच दैट x, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, ये सिंबल को। तो ये समझने की चीज़ है रोस्टर फॉर्म। और जैसे एक दो और हम कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया ये कि भाई राइट डाउन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ गया इसमें आपका 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n+1, n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर एंड n लाइज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप जितने मर्जी उतने क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन लिख दो। जैसे मान आपने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ऑड नेचुरल है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि भाई ऑड नेचुरल लिख सकते हैं कि भाई x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ऑड को 2n+1 से लिखा जाता है, वेर n बिलोंगिंग होल नंबर्स है ना, यहाँ n होल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n-1 वेर n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं चीज़ों को बहुत आसानी से, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप्स, ठीक है, कि भाई सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट्स के टाइप्स में यदि हम बात करने की शुरुआत करें तो सबसे पहला हमारा होता है यहाँ पर नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ठीक है बच्चों, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, द सेट हैविंग नॉट एनी एलिमेंट, ठीक है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देखें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक सेट को, वैकेंट सेट को, या फाई, ये सिंबल है फाई, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, फाई से दिखाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x² + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंगिंग रियल नंबर। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो x² इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू ±√(-1), तो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर है नहीं और आंसर रियल नंबर मांग रहा है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है।
तो इसे हम 5 से दिखाते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ सेट है वह है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, है ना। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, इज अ सिंगल टोन सेट। जैसे मान लो एग्जांपल में किसने बोल दिया a इक्वल्स टू ऐसे लिख के 2, तो एक सिंगल टोन सेट होगा, ठीक है। अच्छा, एक सेट A हमें गिवन है, मान लो 1 2 3 4 5 4 दिया है ना, इसमें NA को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ना, कार्डिनल नंबर ऑफ A, इट इज़ 5, नॉट अ सिंगल टोन सेट, नॉट अ सिंगल टोन सेट, ये सिंगल टोन सेट नहीं है, ठीक है। कार्डिनल नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये सिंगल टोन सेट की बात हो गई। तीसरा हमारा जो सेट आता है बच्चों वो आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल है ना। इफ़ टू सेट्स हैविंग सेम number of elements and same elements also दो सेट में सेम एलिमेंट है तो उसको इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे मान लो हमने 1 2 3 लिख दिया और लिख दिया 2 1 3, तो ये इक्वल सेट होगा। जैसे लिख दिया 5 3, सेट में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेट का मतलब सेम ही होता है, या 3 5 लिख दिया, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो दीज आर द सेम थिंग्स, इसमें कोई फ़र्क की बात नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं, सब सेम है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट के बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? व्हेन NA is equals to NB, then A is equivalent to B। मतलब A में मान लो हमारे पास है 1 2 3 और एक B सेट है हमारे पास कुछ भी ABC, तो यदि हमारे पास यहाँ पर NA कितना है? 3 एलिमेंट है, वेरी गुड। यहाँ पर NB कितना है? 3 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, बस ये खास बात है, और कोई बात नहीं है इसमें इसके साथ, ठीक है। फोर्थ के बाद हमारा आता है फिफ्थ। इसमें बच्चों फिफ्थ में हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा एक वर्ड आता है नया, सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है कि a set is called a subset when its all elements lies in the original set। ये सारे एलिमेंट ओरिजिनल सेट में लाई करते हैं। जैसे मान लो A हमारे पास है 1 2 3 4 है ना, और एक B है, B हमारा है 1 2 3, और एक C है हमारे पास 2 3 4। तो यहाँ B जो है बच्चों ना, यहाँ ये जो B है, B इज अ सबसेट ऑफ A, बट C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। दिस इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट, है ना, ये सबसेट का सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यदि 1 2 3 है और 1 2 3 है तो ये सबसेट होगा। लेकिन मान लो हमारे पास 2 3 4 है और इधर हमारे पास 2 3 5 है, तो नॉट अ सबसेट होगा। तो ये सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है, और ऐसे लेके काट देंगे तो नॉट अ सबसेट हो जाएगा, नॉट अ सबसेट। ये ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है बच्चों, नॉट अ सबसेट।
आगे बढ़ते हैं। सबसेट हो गया, नॉट अ सबसेट हो गया। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब है यहाँ पर क्या कि प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है बच्चों ना, जैसे 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। मतलब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए should lie in B and B must have at least an extra element than A। यानी बी में ए से कम एक एलिमेंट फालतू होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इधर हमारे पास 1 2 है, तो इधर हमारे पास 1 2 के साथ एक और कुछ भी हो जाए 5, ठीक है, यूँ हो सकता है। यानी यदि 1 2 और इधर भी 1 2 है तो वी कांट से इट इज़ द प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। तो बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक नोट में एक बात याद रखेंगे, नोट में ना क्या कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। 5 जो है ना सबका सबसेट होता है, ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। अब एक और नया सा टर्म यहाँ पर आता है, सुपरसेट। सुपरसेट समझेंगे, जैसे ए सुपरसेट ऑफ बी, तो मतलब वही है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए of B should lie in A, should lie in A and A must have at least an extra element, A must have at least an extra element, ठीक है। तो ये सुपरसेट की बात हो, ये प्रॉपर सबसेट जैसा ही है, कुछ नई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल में भी एक दो देख लीजिए, जैसे मान लो ये है 1 2 3, तो इधर 1 2, तो ये यूँ हो जाएगा, ठीक है। अगली बात जो हमारे पास आती है वो आती है बच्चों पावर सेट की। व्हाट इज पावर सेट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द possible subsets is called a power set, ठीक है। सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है वो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से ना, जैसे ए हमने लिया, मान लो 1 2 3, तो ए में कितने सबसेट बन सकते हैं ए के? इसका जो पावर सेट होगा वो सबका कलेक्शन है। तो 5 तो सबका सबसेट होता है। अकेला 1 ले सकते हैं, अकेला 2 ले सकते हैं, अकेला 3 ले सकते हैं, अकेला 1 2 ले सकते हैं, अकेला 1 3 ले सकते हैं, अकेला 2 3 ले सकते हैं, और 1 2 3 भी ले सकते हैं। ये सब इसके सबसेट्स हो गए बच्चों। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 raised to power number of element in A। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू मस्ट लर्न इट, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बहुत ही खास फार्मूला है कि जो पावर सेट में एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर n होंगे हमेशा, ठीक है। अब मान लो कोई सेट हमारे पास A है, 3 2 ऐसा सेट 1 है ना, या थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते, रुक जाओ, ये ले लेते हैं ना। एक सेट है हमारे पास, लगा लो क्या, A इजिकल्स टू 2 एंड सेट 1। तो जो पावर सेट बनेगा इसका वो क्या बनेगा बच्चों? 5 तो लिखना ही लिखना है सब में। अकेला 2 लिख सकते हैं, सेट 1 लिख सकते हैं, सेट 2 एंड सेट 1, ये टोटल बन गया 4। चूँकि NA यहाँ पर 2 था, 2 एलिमेंट था सेट ए में, इसलिए NPA जो हो गया वो हो गया 2 की पावर
एन विच इज़ 2⁻² विच इज़ 4, द 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एक बहुत ही खास बात होती है कि एक बहुत एनसीईआरटी में बहुत ही खास क्वेश्चन है ना, तो इसको एक बॉक्स में आप हमेशा याद रखेंगे। इसको मैं जो समझा रहा हूँ ना, क्या याद रखना है, जैसे मान लो एक कोई सेट है हमारे पास ए, कुछ भी 1 2 3 है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए, बेसिकली 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है बच्चों। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बेसिकली 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज होता है। एलिमेंट्स के लिए मैं क्या यूज़ करना है, एलिमेंट्स के लिए मैं बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी खास बात क्या है कि जैसे मान लो हमने 1 हमने लिख दिया बच्चों 1 2, ऐसा 1 2, अब सेट के साथ 1 2 लिख दिया, या 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या ए लिख दिया, तो ये जो है ये हमारा सबसेट है। ये हमारा क्या बच्चों, ये सब सबसेट्स हैं। सबसेट्स की खासियत कि इनमें सेट का सिंबल लगा होता है। तो सबसेट जो होता है ना, पावर सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम ए के साथ लिखेंगे तो सबसेट का सिंबल लगाएंगे, ये सिंबल। अच्छा, ये सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात, यदि मान लो हम एक और चीज़ लिखना चाहें कि यदि 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी इस सिंबल के साथ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड दिस इज द सबसेट ऑफ ए। अकेला 1 2 3 लिखेंगे तो वो हमारा एलिमेंट्स होगा। ये खास बात है, इस पर पूरी एक्सरसाइज है। अब जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज करो एक क्वेश्चन अपने पास कि एक सेट दे दिया, सेट 1 3 5 ऐसा दे दिया, और बोला फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिया 1 A दे दिया, 3 A दे दिया, 5 A पावर A लिख दिया ऐसा, 1 3 A ये लिख दिया 1 3 पावर A, फिर लिख दिया A फिर लिख दिया A पावर A, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सिंबल फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखो, ये जो है ना वो A का एलिमेंट है, तो दिस बिलोंग्स टू A लिखेंगे ऑफ कोर्स। सेट 3 सबसेट ऑफ A लिखेंगे, क्योंकि 3 यदि होता तो बिलोंग्स टू A लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेट 3 है इसलिए सबसेट होएगा हमारा। सबसेट का ये सिंबल भी चलेगा, ये भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू A लिखेंगे। सेट 1 पावर सेट का क्या होगा, सेट 1 पावर सेट का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ये 1 3 ये जो है हमारा A के लिए सबसेट है बच्चों। ये हमारा पावर सेट के लिए एलिमेंट है बच्चों। A जो है वो A के लिए, A जो है वो A के लिए सबसेट है। ठीक है, और A जो है पावर सेट का एलिमेंट। इस तरीके से हम ये सारी बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और सारी चीज़ों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही।